अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। देखिए साहिबान, आपके और मेरे दरमियान एक फासला था और वो था टेबल का, वो मैंने हटा दिया। अब आप सब बिला फसल के मानने वाले हैं और इतना फासला रख कर बैठे हुए हैं, तो जो बिला फसल को मानता है फासला मिटाए, आगे तशरीफ ले आए। आ जाए जी, जरा आगे आ जाए। हाँ, आप हजरात भी जरा आगे आ जाए आ जाए ना, साथ वालों को भी ले आए। देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप आगे आ जाए, बिला तकल्लुफ आ जाए। खैर, आप उतरा अगुआ बेटा आगे आ जाओ ना। मैंने इसीलिए तो कहा है बिला फसल के मानने वाले आगे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावात। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराक़ो किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाते लैलतिल क़द्र। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल सलावात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत,
बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाह। साहिबान इल्मो मारिफतो महब्बतो मवद्दत, मवालियान विलायत अहले बैत, मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 24 की सूरा अन-नूर की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। चूँकि आज का यौम आपके सामने बाइतवार उन्वान यौम आशूर के उन्वान से कम नहीं है, लेकिन चूँकि तफसीली तौर पर तो नहीं पढ़ा जा सकता, जन्नतुल बकी में ख़ानदान बनी हाशिम के कुछ अफराद के अलावा बाकी सहाबा और सहाबियात, ताबईन, आने वाले मुस्लिमीन और मुस्लिमात और आज तक दफन होने वाले जो उस जन्नतुल बकी के टुकड़े में रिहाइश पजीर हैं, ये कुल रकबा 8 एकड़ पर मुश्तमिल है। यानी जन्नतुल बकी का जितना रकबा है ये तकरीबन ज़मीन के एतबार से 8 एकड़ पर मुश्तमिल है। और इसमें बाकी तमाम कुबूर के अलावा वो जो जन्नतुल बकी में सोने वाले जन्नत के वारिस हैं, उनकी चंद एक मज़ारात मुक़द्दसा 1344 हिजरी से पहले तक मौजूद थीं। यानी 8 शव्वाल 1344 हिजरी तक वो मज़ारात मुक़द्दसा जन्नतुल बकी में जन्नत के मालिकों की मौजूद थीं। उनमें से एक ज़ाते मुबारका सय्यदतो निसाइल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, जिसे तमाम साहिबान आलम इस्लाम, आलम इस्लाम रसूल पाक के हदीस के साए में सय्यदतो निसाइल आलमीन के साथ साथ सय्यदतो निसाए अहलिल जन्ना, इसके एतबार से जानते और पहचानते चले आ रहे हैं। एक इनका मज़ार, दूसरा सैयदुल कौनैन सैयदुस सकलैन के बेटे जो हजरत बीबी मारिया किप्तिया के शिकम मुबारका से थे, जिनका नामी इसमें गरामी हजरत शहजादा इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। 2 नंबर 3 जवानान जन्नत के सरदारों में से बड़ा सरदार शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। और इनके साथ साथ जन्नत के वो वारिस जिनमें से एक का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, दूसरे का नाम बाकिरुल उलूम यानी वारिसुल उलूम बाकिरुल उलूम इमाम इब्ने इमाम हजरत बाकिर अलैहिस्सलाम है, और तीसरे का नाम कुरआनुन नातिक यानी हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम है। ये उस नगरी में उस जन्नतुल बकी में अपने बुयूते ज़ाहिरी के बाद बुयूते हकीकी में जलवा फिगन थे। नहीं, मैं फिक्रा फिर अर्ज करता हूँ, अगर लिया जा सके तो बजा है, चूँकि मेरी तकरीर ज़रा मुश्किल होती है। ये तमाम ज़बाते मुत्ताहरा
यानी जनाब सैयदा 1, शाहजादा इब्राहिम 2, इमाम हसन 3, इमाम जैनुल आबिदीन 4, इमाम मोहम्मद बाकिर 5, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम 6। अब फिक्रा लीजिएगा, चूंकि इसी पे मुझे आज बोलना है। ये तमाम की तमाम ज़बात मुत्तहरा अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के ज़ाहिरी घरों के अलावा इन हकीकी घरों में जलवा फिगन थे। अच्छा, फिक्रा और कह रहा हूं, सिर्फ थे नहीं बल्कि अब भी जलवा फिगन हैं। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। मेरा हबीब अपने अफराद उम्मत से फरमा दीजिए कि तुम जो भी अमल करते हो और जहां भी जो अमल बजा लाते हो, तुम्हारे एक एक अमल को अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। और तफसीर साफी अहले तशय्यो की बहुत बड़ी तफसीर की किताब, उसमें यह दर्ज है कि खास मोमिनून यानी अली से लेकर 12वें हादी तक जो इमाम जहां जहां है वो तुम्हारे आमाल को देख रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा, वो हमारा सलाम भी सुन रहे हैं, हमें जवाब भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी आवाज इस्तिगासा जब वो बुलंदी से गूंजती है तो वो इस आवाज को सुनकर मशीयत इलाहिया के साए में रहते हुए हाजत रवा भी है और मुश्किल कुशा भी है। या अब यहां पर जो मैंने आयत को मौजूए सुखन बनाया है, अब मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। मुझे आज की तकरीर में सिर्फ लफ्ज बुयूतुन पर कुछ अर्ज करना मकसूद है। यहां इरशाद खुदाबंदी है, खुदा इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, फी बुयूतिन आज़नल्लाहु अन तुरफ़ा। वाजी बाबा जी, अजी तो मैं तकरीर शुरू नहीं की थी। माशाअल्लाह, दरूद पढ़िएगा, सलावात। फी बुयूतिन आज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फी हस्मुहु। पीछे जिक्र चला आ रहा है आयात नूर का, अल्लाह नूरो समावात वल अर्द मसलो नूर ही, ये जिक्र चला आ रहा है। तो अल्लाह इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि वो घर जिन घरों में किंदील यानी नूर यानी रोशनी रोशन है, उन घरों के मुताल्लिक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, इज़्न देता है कि उन घरों को हर दौर में, हर जमाने में, हर हालत में बुलंद रखा जाए। तुरफ़ाओ यानी उन घरों को हर हालत में ये हुक्म खुदा है और हर दौर में बुलंद रखा जाए। तुरफ़ाओ, और ये घर कैसे घर है? युज़ करो फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू बिलगुदुव्वि वल आसाल। ये घर ही तो वो घर है कि जिन नूरानी घरों में अल्लाह के जिक्र के साथ साथ सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जा रही है। तो साहिबाने इल्म है, साहिबाने इल्म, यहां से इस आयत से यह मालूम हो गया कि जो तस्बीह वाले घराने हैं, मैं फिर दे रहा हूं, यानी जिन घरों में सुबह शाम तस्बीह पढ़ी जा रही है,
तो आयत के इस जुज से ये पता चल गया कि जो तस्बीह वाले घराने हैं, चलो जो बच्चे परेशान हो गए हैं, मैं क्या करूं, मेरा माहौल ऐसा है, यानी जो घराने तस्बीह को तस्बीह मनवाने वाले हैं, या फिक्रा फिर बदल देता हूं, अब क्या कर सकता हूं, ज्यादा तो नहीं बदल सकता, लेकिन फिर बदल देता हूं, तस्बीह की निस्बत जनाबे हब्बा से नहीं, तस्बीह की निस्बत बीबी सारा से नहीं, तस्बीह की निस्बत बीबी मरियम से नहीं, अगर सुन सको तो बेहतर है, तस्बीह की निस्बत उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी किसी मां से नहीं, बल्कि ये तस्बीह जब से रसूल के फरमान के साए में जारी और सारी है, कल भी तस्बीह फातिमा कहलवाती थी और आज भी तस्बीह फातिमा कहलवा रही है। तो इन तस्बीह वाले घरानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि इन्हें हर हालत में बुलंद रखना है। अब अगर कोई अपने खुद साख्ता फतवों के पेशे नजर इन घरों को गिरा देता है, इन घरों को मुनहदिम कर देता है, इन घरों को जमीन के सीने से बराबर कर देता है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वो हुक्म खुदा की इताअत से कल भी खारिज था और आज भी खारिज है, क्योंकि इन घरों को बुलंद रखना ये वो इताअत खुदा है जो कल भी इबादत थी और आज भी। तो इन बुयूत से मुराद कौन से बुयूत हैं? हमारे इस्लामी भाइयों के जो मुफस्सिरीन हैं उनमें से अक्सर ने यह लिखा है और यह पढ़ा जा रहा है कि इन बुयूत से मुराद बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वला बैतिन बुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, सबसे पहला घर जो रूए जमीन के सीने पर मक्का की सरजमीन पर बनाया गया है, इसकी शान क्या है? मुबारकन, ये साहिबुल बरकत है। और सिफत क्या है? हुदन लिल आलमीन, ये आलम के लिए नहीं, सिर्फ मक्का के लिए नहीं, सिर्फ अरब के लिए नहीं, बल्कि आलमीन के लिए, सिर्फ जिन्नो इंस के लिए नहीं, बल्कि आलम मलाकूत के लिए भी ये घर मरकज इबादत है। तो अब यहां पर हमें कहने का हक हासिल है कि इस आयत में बैतुल्लाह को कहा गया है बैतुन, यानी इन्ना अव्वला बैतिन। बेटा जरा बैठ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसे कहा गया है बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को क्या कहा गया? बैतुन। बैतुन वाहिद है, इसका माना है एक घर। और आयत नूर में क्या है? फी बुयूतिन आज़न अल्लाह, बुयूत बैतुन की जमा है जो 3 से लेकर ऊपर तक जाती है। तो इस बैतुन के लफ्ज ने साबित कर दिया कि बैतुन और है, जिन घरों को नहीं गिराना वो सुभान अल्लाह। अब यहां पर इसी आयत को हम फिर लेते हैं, हुदन लिल आलमीन, ये घर आलमीन की हिदायत का मरकज है। हमेशा आप जानते हैं, बेहतर आपके इल्म में है कि हिदायत घर नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा था जरा आगे तशरीफ ले आए। हिदायत कभी घर नहीं करता, घर वाले करते हैं। हिदायत
हिदायत कभी मकान नहीं करता, हिदायत हमेशा मकीन करते हैं। हिदायत कभी बैत नहीं करता, हिदायत हमेशा अहलुल बैत करते हैं। तो अब दुनिया इस्लाम को देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन से घर हैं, वो कौन से हादी हैं, महदी हैं, पेशवा हैं, आइम्मतुल हुदा हैं, मिस्दाक के ताहिरकुम तथीरा हैं, जो जब से हैं तब से हादी हैं। अब हम देखते हैं कि वो हादी कौन है, ताकि पता चल जाए ये घर और है, और वो साहिबुल बुयूत, वो घर वाले और हैं। लीजिए, मैं अपनी आदत खिताबत के मुताबिक हवाला दे रहा हूं अपने इस्लामी भाई अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब का, जिसका नाम है शवाहिदुत तंजील। अरबी में यह किताब है, जिल्द नंबर 1, अल्लामा हिस्कानी की यह लिखी हुई किताब है। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। सहाबा के मजमे में बैठकर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, इhtadu बिशम्स फइज़ा गाब शम्स बिल कमर फइज़ा गाबल कमर फहतदू बिज़्ज़ुहरत फइज़ा गाबत ज़ुहरत फहतदू बिल फरकदैन। कि ऐ मेरे सहाबियों, मेरे बाद अपने अपने मकाम पर अपनी राय से फैसला न करना, बल्कि मैं तुम्हें हादी दे के जा रहा हूं। अब यहां पर रसूल का पहला फरमान क्या है? जी, अपनी अपनी राय से हादियों का फैसला न करना, मैं तुम्हें खुद हादी कौनैन बसकलैन हादी दे के जा रहा हूं। फहतदू बिशम्स, तुम मेरे बाद, मेरे होते हुए भी हिदायत हासिल करो शम्स से। और जब सूरज गरूब हो जाए तो तुम हिदायत करो, हासिल करो चांद से। जब चांद गरूब हो जाए तो फिर तुम रजू करो जोहरा की तरफ, और जब जोहरा गरूब हो जाए तो फिर आओ उन चमकते हुए सितारों की तरफ, जिनके सदके में कौनैन ने बाकी रहना है। सुभान अल्लाह। फकीला, तो सहाबा के दरमियान से यह आवाज बुलंद हुई, या रसूल अल्लाह, वमल शम्स वमल कमर वमल ज़ुहरत वमल फरकदान। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो शम्स से मुराद क्या है, सूरज से मुराद क्या है? आप जरा तकल्लुफ में बैठे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ देना चाहिए। या रसूल अल्लाह, शम्स से मुराद क्या है? आपने पहले आयत पढ़ी, वह शम्स वज़ुहाहा, वह शम्स वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी किरणों की। मेरे सहाबियों, अना शम्स, अल्लाह इस सूरज की कसम नहीं खा रहा, बल्कि वो सूरज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखो साहब, एक बात सुन, जो आप में से नारा नहीं लगाएगा ना, मैं तो खैर नहीं जानता मुल्तान के हजरात को, ज्यादातर कुछ चेहरे जानता हूं, बाकी ज्यादा नहीं जानता। जो नारा नहीं लगाएगा ना, मैं इशारा कर दूंगा कि इसने नारा नहीं लगाया, फिर नाराज ना होना कि गुरफान साहब ने ये क्या किया। कमाल है, अली के नाम का नारा लगाते हुए आप अली से कहते हैं हैदर, आप अली से कहते हैं या अली, हमारा तुझ पर बड़ा एहसान है, हम सुबह से तेरे नाम के नारा लगा रहे हैं। और मुल्तान वालों, मुल्तान के बुजुर्गों, मुल्तान के भाइयों, मुल्तान के बेटों, ये अली का हम पर एहसान है कि उसने हमारी जबानों को अपना नाम लेने के काबिल बना दिया है।
है। हाँ, इसके बाद शाबाश, बेटा जरा साइड पे, शाबाश, बुजुर्गों के आगे नहीं बैठते साइड। तो अब सहाबा ने फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, देखिए मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, या रसूल अल्लाह इस कमर से मुराद क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, फिर आयत पढ़ी, आयत के बाद फिर इरशाद फरमाया, वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे कदम ब कदम बिना फसल आ रहा है। जो सूरज के पीछे पीछे बिला फसल कदम ब कदम आ रहा है। अब रसूल फरमाते हैं कि इससे मुराद कौन है? इरशाद फरमाते हैं, अल कमरो अली युब्नो अबी तालिब, मुझ चांद रिसालत के बाद अगर कोई कमरे विलायत, मुझ शम्स रिसालत के बाद अगर कोई बिला फसल मेरे पीछे आ रहा है हादी बनकर, तो वो कौन है? वो अली इब्न अबी तालिब है। तो पता चल गया कि अली को बिला फसल मोहम्मद के बाद हम नहीं मानते, बल्कि खुद मोहम्मद मनवा के जा रहा है। पूछा गया वमत ज़ोहरा, तो या रसूल अल्लाह इस ज़ोहरा से मुराद क्या है? आपने इरशाद फरमाया, बिन्त रसूलिल्लाह। भाई आप भी जवाब देना, मिलके जवाब दे। आपने फरमाया बिन्त रसूलिल्लाह। अब यहां नहीं है, ये मैं पढ़ रहा कि रसूल पाक ने फरमाया रसूल की बेटी, नाम नहीं लिया। वाह, सही कहा। रसूल ने फरमाया रसूल की बिन्तो रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी। या रसूलल्लाह नाम लो बेटी का, ताकि हमें पता चले कि आपने बेटी का नाम लिया है। यकीनन मुझे यही जवाब मिलेगा कि गुलफाम खामोश नाम तो तब लिया जाता है जब 2, 4, 5, 10 हो। सुभान अल्लाह। जब है ये बिन्त रसूलिल्लाह, वो ज़ोहरा है जब वो नमाज ज़ोहरैन के लिए मुसल्ला इबादत पर खड़ी होती है तो उसकी पेशानी से ऐसा नूर निकलता है कि आसमान के फरिश्ते उस नूर को इसी तरह देखते हैं जिस तरह तुम जमीन पर बैठने वाले ज़ोहरा सितारा को देखते हो। फकीरा फिर कहा गया, वमल फरकदान, या रसूलल्लाह वो रोशन सितारे कौन है? फरमाया अल हसन वल हुसैन, एक मेरा बेटा हसन है और दूसरा मेरा बेटा हुसैन है। मालूम हुआ ये हैं वो हादियुल आलमीन जिनके घरों को बुलंद रखना कल भी अजर रिसालत की अदायगी थी और आज भी अजर रिसालत की अदायगी है। अब यहां पर एक दूसरी तफसीर है, दरूद पढ़िएगा, मैं इसे लेके चलता हूं। मेहरबानी साहब, ये है एक तफसीर। अब मैं साहब दूसरी तफसीर ले रहा हूं। हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यार जरा परे बह गए हो, ये बाबे जी तो बुने नहीं, तुस जवान थी के परे बह गए। आओ जरा अबुआ जरा बोल सकते अबुआ में, देखो मौला ने बोलने की ताकत दी है, तो आओ ना यार, आओ अबुआ, ताकि मैं पढ़ सका। दरूद पढ़े, सलावा, आ जाए आगे, आ जाए, आ जाए, उठो बेटा आगे।
कमाल है तुम्हारी। वो मेरा बेटा जैगम कसीदे पढ़ रहा था, आप आसमान से ऊपर जा रहे थे और मैं बात करने लगा हूं, आप चुप करके बैठ गए। दरूद पढ़िएगा, सलावत। जीते रहे। अब यहां पर हमारे अहलियाने इस्लाम भाइयों की एक दूसरी तफसीर है जो अब मैं फिर आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं कि इन घरों से मुराद मसाजिद है। यानी ये जो वजूद हैं, इन घरों से मुराद मसाजिद है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं सूरा अल हज की, सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 40 है, जिसको वो दलील बनाते हैं। वो आयत क्या है? वह मसाजिद युज करो फी हस्मुल्लाह कसीरा। और ये मस्जिदें ही तो हैं कि जिनमें अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया जाता है। तो हमारे इस्लामी भाई बुजुर्ग फरमाते हैं इन बुयूत से मुराद वो बुयूत नहीं जो शिया लेते हैं, बल्कि इन बुयूत से मुराद ये मसाजिद हैं। ये है उनका फरमान। अब मैं मुख्तसर करके, चूंकि इतना वक्त नहीं है मैं इसे फैला नहीं सकता, मुख्तसर करके मैं इसका जवाब दे के आगे बढ़ता हूं। यहां है हुजूर, बड़ी इल्मी बात है, बड़ा आसान करूंगा बेटा, जरा समझ रहे हो तो सार उठाना, वरना बेशक सो जाना, मैं मना नहीं करूंगा। यहां है मसाजिद। मसाजिद है जमा मस्जिदुन की। मस्जिदुन का माना है, चूंकि ये ज़र्फ़ मकान है, ये मजलिस है ना, ये मजलिस ज़र्फ़ मकान है, यानी बैठने की जगह। मस्जिदुन सजदा करने की जगह, ये है एक वाहिद मस्जिद। मसाजिद सजदे करने की जगह, ये है जमा। मस्जिद के लिए मुस्तहब है। भाई बेटा बड़ी तवज्जो यार, मैं लाहौर और उन इलाकों का आदी हूं, ये तो आपकी मेहरबानी है, ये मातम तबलीग शब्बीर वालों की मेहरबानी है, इन्होंने मुझे याद कर लिया है। वरना सन 1984 में जब इस मस्जिद का आगाज हुआ था तो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी। कम शरीफ से आकर मैंने पहली तकरीर यहां की थी। तो खैर मैं इन बातों में नहीं उलझता, मैं बात देना चाहता हूं, बड़ी मेहरबानी मेरी बात ने मैं देना क्या चाहता हूं। मस्जिद के लिए बेटा जी बड़ी प्यारी बात है, अगर है एक लफ्ज की, मस्जिद के लिए मुस्तहब है कि उसकी छत ना हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मस्जिद के लिए मैं जल्दी नहीं करता, चूंकि ये बात मुझे देनी है। मस्जिद के लिए शर्त है, यानी मुस्तहब है कि उसकी मस्जिद ना हो। जितने हाजी बैठे हैं गवाही देंगे, बैतुल हराम की, मस्जिदुल हराम की अब भी छत नहीं है। चंद फकीहों के अलावा बाकी फुकहा के नजदीक मस्जिद के लिए मुस्तहब है कि उसकी छत ना हो। और बैतुल किसे कहते हैं? जहां रात का ठिकाना किया जाए, घर को, मस्कन को, हुजरे को, ठहरने की वो जगह जहां छत हो, जहां रात गुजारी जाए। हत्ता के कपड़े और चमड़े का भी वो खैमा जिसे छतनुमा बनाया गया है, उसे भी कहा जाता है बैतुन। तो मस्जिद के लिए मुस्तहब है कि उसकी छत ना हो, मकान के लिए वाजिब है कि उसकी छत हो। तो तलाश करो वो छत वाला घराना कौन सा है कि ईद की रात नहीं बल्कि शबे मसर्रत की शब, जब आपकी तरफ से निकाह अली व बतूल का ऐलान होना था, तो उसी छत पर सितारे ने उतर कर ऐलान किया। नंबर एक। नंबर दो, मस्जिद के लिए उज़्र शरई के अलावा मस्जिद में सोना मकरूह है। उज़्र शरई के यानी शरई मजबूरी के अलावा मस्जिद में सोना मकरूह है। और बैतुल किसे कहते हैं?
जहां सोया जाता है, जिसे बनाया ही सुकून के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए किया जाता है, तो मानना पड़ेगा ये मसाजिद और हैं। और वो बुयूत जिन्हें हर हालत में हमने बुलंद रखना है, वो और हैं। अब मैं नाम नहीं जानता सिवा चंद चेहरों के, मैं किसी का नाम नहीं जानता, फिक्रा मैं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मस्जिद के लिए हुक्म क्या है आपके नजदीक कि इन बुयूत से मुराद मसाजिद हैं, तो फिर एक तरफ है मस्जिद, एक तरफ है बुयूत। बुयूत के लिए हुक्म क्या है? इनको गिराना नहीं, इनको बुलंद रखना है। अगर बुयूत से मुराद मसाजिद थी तो अहलियाने मुल्तान रसूल पाक ने मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद जिरार क्यों गिरवाई? वाह जी वाह, जड़े चुप करके बह गए हो। जियो बाबा जी, बात समझ में आई है? अगर मैं कहना यह चाहता हूं, जियो सलामत रहो भाई, आबाद रहो। जी मैं फिर कह रहा हूं, अगर बुयूत से मुराद, जीते रहो मेरा बेटा, अगर बुयूत से मुराद यही मसाजिद हैं, जहां समझ ना आए मुझे कह देना, मैं फिर बताऊंगा। अगर यही मसाजिद हैं बुयूत से मुराद, तो फिर बुयूत के मुताल्लिक तो हुक्म है तुरफाओ, इन्हें बुलंद रखा जाए, इन्हें गिराया ना जाए। लेकिन आए तफसीर इब्न कसीर जल्द नंबर 11, 12 नंबर 11, उसमें यह दर्ज है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन। यह सूरह तौबा की आयत है। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रम, कि कुछ मुनाफिक ऐसे हैं जिन्होंने मदीने में मस्जिद ज़िरार बनाई है। क्या मकसद? तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन, ये इन्होंने मस्जिद बनाई है। आ जाए, आगे आ जाए, बिला तकल्लुफ आ जाए, आए इधर आए, आओ बेटा आओ, बैठ गए जी। अच्छा जी, अब वो आपके पीछे छुप गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा था इधर। यार वो मुनाफिक जिन्होंने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाकर रसूल पाक के पास आए आके नमाज पढ़ाएं, पढ़े भी पढ़ाएं। मैं तफसीर में नहीं जाता, जो मेरा सफर तकरीर का बहुत ज्यादा है और मैंने 1 घंटा 5-10 मिनट में खत्म करना है। तो यहां पर रसूल पाक के लिए वो आए कि आके नमाज पढ़ाएं, अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ। बेटा यार, बड़ी तवज्जो चाहता हूं मेरा बेटा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन, ये लोग जो मुनाफिक हैं ना, ये इन्होंने मस्जिद नबवी के मुकाबला में ये जो मस्जिद बनाई है, ये नीयत खास के साथ नहीं बनाई, बल्कि इन मुनाफिकों ने ये मस्जिद मुसलमानों के दरमियान तफरीक डालने के लिए, फिरका बंदी करने के लिए, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए इन्होंने ये मस्जिद बनाई है। कितना अजीम इज्तिमा है आज का, जिसमें मुझे कहना पड़ रहा है और कह रहा हूं, साहिबाने इस्लाम, पता चल गया ना कि मुसलमानों को लड़ाने के लिए शुरू से मुसलमान मस्जिदों का सहारा मुनाफिक लेते चले आ रहे। वाह जी वाह, इसी तरह नारा लगाओगे जैसे लगाया है। लो जी, फिर एक बेटा एक फिक्रा दे रहा हूं, ये मत देखो
कि मस्जिद में कौन कौन बैठा है, ये देखो कि इसके दिल में कौन कौन छुपा हुआ है। रसूल ने हुक्म दिया दो सहाबियों को, तफसीर इब्न कसीर जाके देख ले, 11वां पारा। मौलाना मौदूदी की देख रही हो तो तफहीमुल कुरान देख ले, जियाउल कुरान देख लेना मौलाना अपना, उनका क्या नाम है, दरूद पढ़िएगा, सलावत जी। इनकी किताबें, इनकी तफसीरें देख ले तो इनमें मैं जी हाँ, पीर करम साहब आप बेरा शरीफ, ये उनकी किताब, उनकी तफसीर है जियाउल कुरान। बाकी मैं नाम नहीं लेता, जो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इन सब में यह दर्ज है कि रसूल ने दो अंसारी साहबों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर ये मस्जिद गिरा दो। सुन रहे हैं या चुप कर चले गए? बाबा मस्जिद है मस्जिद, रसूल फरमाते हैं जाओ गिरा दो, और सिर्फ गिराओ नहीं बल्कि इनकी छत और इसके दरवाजे वो भी तुम जला दो। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के हुक्म से रसूल ने ये मस्जिद क्यों गिरवाई, क्यों जलवाई? इसलिए कि ये मस्जिद बनी थी मुनाफिकों के माल से। मुसलमान आदम, अब हम शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद को ये कहने का पूरा पूरा हक हासिल है कि जब गैरत इलाहिया मुनाफिकों के माल से बनने वाली मस्जिद कबूल करना गवारा नहीं करती, अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम और साहिब ईमान न होता तो 17 साल बराबर अल्लाह की गैरत ने अबू तालिब के दस्तरखान पर मोहम्मद का पलना गवारा कैसे की? यहां फिर एक सवाल पैदा होता है, जी मुनाफिक कौन है? मुनाफिक किसे कहते हैं? ये कभी तकरीर अगर मौका मिला तो मोमिन और ईमान और निफाक और मुनाफिक पर गुफ्तगू कर सकूंगा। अब सिर्फ रसूल की एक या दो हदीसें पढ़ता हूं कि जनाब मोमिन किसे, मुनाफिक किसे कहते हैं। जब आपने हमसे पूछा कि मुनाफिक किसे कहते हैं तो लीजिए मैं दो किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम है जो मैं आपके सामने ले रहा हूं, और मैं नाम का, हवाले का, सफे का जामिन। पहली किताब का नाम है तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 2। लेकिन मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूं वो किताब है कंजुल उम्माल, अल्लामा मुल्ला तकी हिंदी की, जिल्द नंबर 11, सफर नंबर 598, हदीस नंबर 32,878। मैं बाहर से लेके पढ़ रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सैयदा उम्मे सलमा से सहाबा ने सवाल किया कि आप बताएं क्या रसूल पाक फरमा गए थे कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है? ओहो ओहो, ये मेरे पास हवाला मौजूद है। तो अब रसूल पाक ने जो जवाब दिया, तकूलो बीबी सारी जिंदगी वो जवाब सुनाती रही। फरमाते हैं अगर सुन सकते हो तो सुनो। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुनाफिकुन वला युबग़िदुहु इल्ला मोमिनुन। जो मोमिन होगा वो अली से अदावत नहीं रखेगा, जो मुनाफिक होगा वो अली से मोहब्बत नहीं। नहीं, यहां पर मैं एक और, बड़ी मेहरबानी साहब, यहां पर मैं एक और हदीस पढ़ता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं समेट रहा हूं, लेकिन कैसे समेटूं, लेकिन वादा है आपसे मेरा कि मैं इंशाल्लाह अभी समेट लूंगा। ये मैं अब दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं। ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं तिरमिज़ी शरीफ से, उसमें ये दर्ज है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ये बयान कर रहे हैं कि हम रसूल के जमाने में इन कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना, जब रसूल के जमाने में ये जानना चाहते थे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो हम उसके सामने अल्लाह का नाम नहीं लेते थे। वाह बाबा जी, आप बोल नहीं रहे, बड़े चुप करके बैठे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हम जब ये जानना चाहते थे कि ये मोमिन है, ये हदीस है, ये मेरे हाथ में है उसकी फोटो कॉपी, ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो हम उसके सामने अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, हम उसके सामने रसूल का नाम नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे, बेबुग़्ज़िहिम अली इब्न अबी तालिब, उसके सामने अली का नाम लेते थे। अगर चेहरे का रंग फक हो जाता तो पता चल जाता था कि कल्बी मुनाफिक था। और आज भी मेहरबानी भाई, वाह, बाबा शाह शमस की नगरी में उनके जेरे साया ये मैं अजीब मौजूदा देख रहा हूँ। लोग जाकरों को देते हैं, यहाँ मौलवियों को दिया जा रहा है। मिल के नारे हैं कि हम उसके सामने अली का नाम लेते थे। भाइयों, अब घबराना नहीं, डरना नहीं। मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैं फिक्रा दे रहा हूं। अपने अपने पहलू में देखो, आगे पीछे देखो, जो नारा अली का जवाब नहीं देता, बस नारा हैदरी। लीजिए साहिबान, आधे घंटे का तकरीरी सफर करके मैं आपको यहां तक ले आया। जिस मौजू को मैंने शुरू से लेना था, सिर्फ आपके इंतजार में और आपकी तवज्जो को तलब करने की खातिर मैंने आधा घंटा सर्फ कर दिया। अब बात बड़ी मुश्किल है, आप सब मुश्किल कुशा के मानने वाले, जिसे मेरी बात समझ में ना आए, मेरी उससे गुजारिश है कि अगर वो उठकर जाना चाहे मैं उसे रोकूंगा नहीं, और अगर समझ में आ जाए तो वकील दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद बनकर वो मेरी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करे। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं कि इन बुयूत से मुराद जब बैतुल्ला भी नहीं है, क्योंकि बुयूत है, बैत नहीं है, और मसाजिद भी नहीं है, तो फिर कौन से घर हैं? तो यहां मैं दो हवाले दूंगा, एक मकतब तशय्यो का, एक शिया। बेटा जी जरा देखें मेरी तरफ। बाबा मैं बड़ी मेहनत करके पढ़ता हूं, यकीन करें मेरी एक घंटे की तकरीर के पीछे कम से कम 100, 150, 200 किताबों का मुताला होता है, तब जाके मैं देता हूं। और यही वजह है मुल्तान में बहुत कम पढ़ता हूं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप इस अंदाज में मुझे सुन रहे हैं कि अगर कल भी किसी आप में से किसी ने बुला लिया तो मुझे इनकार की जिसारत नहीं होगी। दरूद पढ़िएगा, सलावत। लीजिए साहिब, अब हमने ये देखना है कि इन बुयूत से मुराद, जिनको हमने बुलंद रखना है, गिराना नहीं है, मिटाना नहीं है, ये बुयूत कौन से हैं? अब पहली किताब अहले तशय्यो की, बाकी 10 किताबों के नाम हैं, सिर्फ एक का लेता हूं, बाकियों के नाम नहीं लेता। बिहार और अनवार, जल्द नंबर 23, सफर नंबर 312, ये मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। इसमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैं मरकज इल्म के कदमों में मौजूद था। मैं मरकज, बेटा जरा बोला करो यार, आप नहीं बोलेंगे तो ये गोदी के बच्चे कैसे बोलेंगे? जहां अली अली करोगे तो कब्र में अली लेने आएंगे। तो ये कहते हैं मैं मरकज इल्म,
मंबा इल्म के कदमों में मौजूद था, यानी मासूम इब्न मासूम हजरत बाकिर उलूम की बारगाह में मौजूद था। मैंने यही आयत पढ़ी कि बुयूतन अज़न अल्लाह अन तुरफ़ा। मैंने अर्ज किया मौला इन बुयूत से मुराद कौन से घर हैं? फरमाया जाबिर क्या बर्दाश्त कर लोगे? क्या मेरे जवाब को बर्दाश्त? बेटा जी जल्दी बैठो ना, चांद बेटा, शाबाश शाबाश, बैठो मेरा बेटा, अल्लाह जिंदगी दराज करे, शाबाश। क्या बर्दाश्त कर लोगे? जाबिर ने हाथ बांध कर कहा मौला आप तो जानते हैं कि मैं आपके नाना की और बाबा की नालैन को आंखों से मस करता रहा हूं। आप तो मेरे मकाम में गुलामी से वाकिफ हैं। फरमाया अच्छा अब्दुल्ला फिर सुनो, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर सुनो, ये इन घरों से मुराद कौन से हैं? हुजूर रुकूंगा नहीं, जो वक्त बहुत थोड़ा रह गया, मुझे आगे बढ़ना है। फरमाते हैं हेया बुयूतुल अंबिया व बैतो अलीयिन मिनहा। इन घरों से मुराद अंबिया के घर हैं और उन्हीं घरों में से एक घर हमारी जद्दे पाक हमारे दादा अली वलीउल्लाह का है। अब ये हदीस हमने भी पढ़ी, हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने भी पढ़ी। उनमें से कुछ लोगों ने एतराज वारिद कर दिया। वो एतराज मेरे पास किताबी सूरत में मौजूद है। उन्होंने ये एतराज वारिद कर दिया कि देखा इसीलिए तो हम कहते हैं कि शिया काफिर हैं। ना 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 मुझे पढ़ने दे, हाँ आपकी बड़ी मेहरबानी है, चूंकि सब कुछ मौजूद है इसीलिए तो देखो ना, आपने तो कह दिया, लेकिन अगर मुझे कहें कि मैं भी यही जवाब दूं, ना मैं नहीं दूंगा। मैं क्या जवाब दूंगा? जो हमें कहते हैं शिया काफिर हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि हुजूर पहले नारा लगाने से पहले जिनके सामने नारा लगा रहे हो कि शिया काफिर हैं, इन्हें बताओ तो सही कि किसके शिया काफिर हैं। हाय हाय, पहले इन्हें ये तो बताओ कि किसके शिया काफिर हैं। आया यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले काफिर हैं या यजीद को लानतुल्लाह? तो इन्होंने लिखा है कि देखा इसीलिए तो हम कहते हैं कि शिया काफिर हैं। तो काफिर हैं इन्होंने अली को नबूवत के दर्जे पर लाके दिखा दिया कि जिस तरह नबियों के घर वजूद हैं, उनके घर हैं मुराद, इसी तरह अली का घर भी मुराद है। तो देखा इनको, उन्होंने बड़े फिक्रे लिखे हैं, बहुत फिक्रे लिखे हैं। मौलाना नबी बख्श साहब हालवाई ने बड़े फिक्रे लिखे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन देखा इनको कि ये अली को नबियों के सब में ला रहे हैं। हुजूर अगर आपकी रूह को कब्र में इतनी फुर्सत है कि मुझसे जवाब सुन सके, क्या सुन रहे हैं, मैंने क्या पढ़ दिया है? अगर इतनी फुर्सत है कि मुझसे जवाब सुन सके तो लो मैं जवाब दे रहा हूं। ये हम नहीं कहते, बल्कि ये है किताब तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5, सफर नंबर 50, 70 नंबर 30 से लेकर 32 तक, मतबूआ बैरूत लबनान, अंदर का कागज पीले रंग का कागज, बाहर की जिल्द मैरून कलर की पतली चमड़े वाली जिल्द, वहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं कि ये घर कौन से हैं। ये इतना अजीम इक्तबा है जिसके सामने मैं ये हवाला रखकर ये बात कर रहा हूं। अगर किसी को ये किताब कहीं से ना मिल सके तो मुझे टेलीफोन करें, मैं इस सफे की फोटो कॉपी भिजवाने का जामिन हूं जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। रसूल पाक ने ये लिख रहे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ये लिख रहे हैं, ये अरबी में है। रसूल पाक ने सहाबा के मजमे में बैठकर यही आयत पढ़ी, फी बुयूत अज़नल्लाह अन तुरफ़ा। अल्लाह फरमाता है इन घरों को हर हालत में बुलंद रखा जाए। जब आप ये आयत पढ़ चुके तो एक सहाबी, ये अन बुरैदा से रिवायत है,
एक साहब उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर उसने कहा या रसूल अल्लाह, फकामा इलैहि रजुल, खड़ा हुआ, फकाला अय्युब बुयूत हाज़िही, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जिन घरों को गिराना नहीं है, मिटाना नहीं है, हर हालत में बुलंद रखना है, तो इन घरों से मुराद कौन से घर हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुयूतुल अंबिया, इन घरों से मुराद आदम से लेकर आखिर तक तमाम अंबिया के घर मुराद हैं। इस वक्त तक मेरी सारी तकरीर एक तरफ, ये आने वाले हवाले के हदीस रसूल के फिक्र कलिमात एक तरफ, जब इतना फरमा चुके लोग चुप कर गए। फकामा इलैहि अबू बकर, हजरत अबू बकर सहाबा के मजमे में से उठकर खड़े हो गए, रसूल की तरफ देखा, देख कर कहा या रसूल अल्लाह, हाज़ल बैतो, क्या ये घर जो मां की गोदियों से मजलिसें सुन रहे हो वो लोग हैं, बाकी चुप करोगे, मुझे पता है, चूंकि मेरी जिंदगी गुजर गई है, मेरा अंदाज़ खिताबत कई लोग नहीं समझ सकते। या रसूल अल्लाह, हाज़ल बैतो, ये घर, जब इशारा किया तो सहाबा ने मुड़कर देखा कि किस घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इशारा करके कहा ले बैते अलीयन व फातिमा ता, क्या अली और फातिमा का घर भी नबियों के घरों में शामिल है? हाय हाय हाय, क्या अली और फातिमा का, जरा और ढीला नारा लगाए, बाहर कोई सुन न दे, मिल के नारे हैदरी, ये बैते अलीयन, ये मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, ये बैते अलीयन व फातिमा था, क्या अली और फातिमा का घर भी नबियों के घरों में शामिल है? अच्छा जी तुझे चुप कर जाओ, एक फिक्रा मुझे बता दो फिर चुप कर जाओ, क्या पूरे मदीने में सिर्फ अली और फातिमा का घर था? डॉक्टर अजहर जी बड़ा दुख होता है कि जो लोग दाद दे सकते हैं सिर्फ इसलिए नहीं देते कि अपना गुलफाम पड़ रहा है, तो दाद कैसे दे हैं? ये क्या मुल्तानी होना मेरा जुर्म है? मिलके नारे हैदरी, जरूर पढ़िएगा सलावत। मैं आपसे यहां से लेकर जियो, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूरे मदीने में सिर्फ ये एक घर था? महाजों के घर भी थे, अंसारियों के घर भी थे, और याद चलो छोड़ो सारे घरों को, उनका अपना घर भी तो था। हाय हाय, नहीं बस आप नारे लगाते रहे, मैं चलता रहूंगा, बस खत्म करता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या अली और फातिमा का घर भी अंबिया के घरों में शामिल है? मैं शाह शमस की नगरी में बैठकर इस नूर महल में नूरानी कुलूब के सामने, नूरानी चेहरों के सामने ये कलिमात अदा कर रहा हूं। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयदुल शुहदा की कसम, काबतुल्लाह की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम, रसूल ने जो जवाब दिया वो ये है, फरमाते हैं सुन सकते हो तो सुनो, सिर्फ ये घर ना, हाँ ये घर नबियों के घरों में शामिल है, सिर्फ शामिल नहीं, मेन अफाज़िल, हाँ ये घर नबियों के घरों से अफजल। सुभान अल्लाह। अब मैं नारा लगवाऊं? मेरा शौकत बेटा कहा करता है, शाबाश बेटा, वाह भी वाह, जीते रहो, बार बार आते रहो, मिलकर नारा हैदरी।
मेरा अजीजी शौकत बेटा शौकत रिजा अक्सर कहलाता है, मैं नहीं कह रहा, ये उस मेरे बेटे की फिक्री है कि जिसे जिसे माँ ने नादे अली पढ़कर दूध पिलाया हुआ है, मिल के नारे है। तो अब रसूल ने फरमाया ये घर सिर्फ सहाबा में शामिल नहीं, बल्कि मिन, वहां एक दफा मैंने जोश मोहब्बत में मोहब्बत में 3 मरतबा पढ़ा है, मिन अफाजिल, ये घर नबियों के घरों से अफजल है, सिर्फ सहाबा के घरों से नहीं। ओहो हो, सिर्फ सहाबा के घरों से अफजल नहीं, बल्कि ये घर नबियों के घरों से अफजल है। तो आज ये कहना कि हम शियों को इसलिए काफिर कहते हैं कि ये अली को सहाबा से अफजल मानते हैं, जैसे कि मौलाना मुफ्ती मुनीब ने कराची में बैठकर फतवा दिया है कि जो अहले बैत को सहाबा से अफजल माने वो दीन इस्लाम से खारिज है। मौलाना किस किस को खारिज करोगे, यहाँ तो नबी अफजल मनवा रहा है। हो हो सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मिल के नारे हैदरी। लो साहिबान, अब मैं फिर रुख कर रहा हूं और इसी रुख पर चाहता हूं मैं तमाम करूं। ये लीजिए, यहां तक मैं आपको ले आया कि रसूल ने क्या फरमाया है कि ये घर अली और फातिमा का घर सही बड़ी प्यारी बात, बेशक बोलो ना, ज़ियारत कर देंगे। ये घर अंबिया के घरों से अफजल है। इस घर में कौन कौन है? वाह, सही बात, मैं पढ़ गया तो सारी आप सब चुप कर गए। इस घर में कौन कौन है? अली 1, बतूल 2, हसन 3, हुसैन 4। मानना पड़ेगा ये सारे अंबिया से है। अल्लाह अकबर। अब इसी बात को लेकर, बड़ी मेहरबानी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी बात को लेकर मैं, जीते रहें जी आप सब जिंदाबाद, ये मौलाई जिंदाबाद। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं बड़ा परेशान होके आया था, क्योंकि मैं मिजाज मजमा मुल्तान से नावाकिफ हूं। शाह यूसुफ गर्देज पढ़ लेता हूं कभी कभी, वैसे मैं नावाकिफ हूं, लेकिन मैं मौला हुसैन की कसम खा के कहता हूं, जिस अंदाज में आपने मुझे सुना है, सिवा दुआओं के मैं और कुछ नहीं दे सकता। मिल के नारे हैदरी। तो अब यहां पर मैं नतीजे की बात देकर खत्म कर रहा हूं। यह बात बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपने कमाल कर दी है। जिन घरों में अली और फातिमा, हुसैन और हसन से लेकर 11वें हादी तक जाहिरन कयाम पजीर रहे हैं, तो बात समझ आ गई, यानी ठहरे रहे हैं, वो इनके जाहिरी घर हैं। लेकिन विसाल के बाद ये जिन घरों में जिन्हें ताबीज हाय लहद कहा जाता है, ये उन घरों में अब मौजूद हैं। ख्वाब और ताबीज हाय लहद इमारतों की शक्ल में हो, मज़ारात की शक्ल में हो, या तुम अपने खुद साख्ता फैसलों के पेश नजर उन्हें गिराकर जमीन के बराबर कर दो, उनकी अजमतों और फजीलतों में फर्क नहीं आता। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। उनकी अजमतों और उनकी फजीलतों में फर्क नहीं आता। वो अब भी अपने वजूद में हैं, यानी जहां हैं वो घर हैं उनके, वो उन वजूद में हैं। आप कहेंगे तो फिर आप क्या ये मानना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं कि वो साहिबुल हयात है? बिल्कुल मानना नहीं चाहते, बल्कि हमारा ईमान है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी और अहले शिया
बुजुर्गों और मेरे अजीजों, याद रखो, हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये ईमान है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अपने ताबीज हाय लहद में मौजूद हैं, जिंदा हैं। अब मैं दे रहा हूं दलील, 3 दलीलें दूंगा, चौथी दलील में मसाइब पढ़ के खत्म कर दूंगा। पहली दलील दे रहा हूं, किताब का नाम है उसूल काफी, जिल्द नंबर 1। बड़ी बड़ी तवज्जो चाहिए। मैं अब जो पढ़ रहा हूं इसमें मैं ज्यादा देर लेना नहीं चाहता, जो वक्त नहीं रहा। उसूल काफी, जिल्द नंबर 1 अरबी में, सफर नंबर 297, इमाम इब्ने इमाम से, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। आपका सहाबी है जिसका नाम है अबान बिन तगलब, ये सहाबी का नाम है। उसने इमाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि अपने घरों में तो आप रहते हुए जाहिर घरों में मौजूद हैं, क्या ताबीज हाय लहद में भी आप इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह अपने घरों में आप मौजूद हैं? तो लीजिए, इमाम ने दिया जवाब, फरमाया सुन, लम्मा गोहर उल्फत बेटा शशमत, आज तक मैंने पूरी जिंदगी गुजर गई है, मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में मैंने मौला का ये फरमान नहीं पढ़ा जो आज पहली मर्तबा पढ़ रहा। इमाम ने फरमाया सुन, लम्मा हदरा, उसूल काफी जिल्द नंबर 1, लम्मा हदरा रसूलुल्लाहिल मौत, जब रसूल पाक का वक्त विसाल करीब हुआ, समझ गए ना, यानी वक्त विसाल करीब हुआ तो रसूल पाक ने क्या किया? अली की तरफ देखा, देखकर कहा दखल अलैहि अलीयुन, कब देखा? जब अली रसूल के विसाल के वक्त रसूल के हुजरे में आए। फअदखला रासहू, रसूल ने अपनी चादर के साए में अली का सर भी ले लिया, यानी जिस चादर के साए में बेसाया रसूल का सर था उसी साए में अली का सर भी ले लिया। लेने के बाद अब अली से कहा, सुम्मा काला, फिर अली से कहा, या अली यो, अब बड़े आराम से पढ़ूंगा, या अली यो, ए अली, इजा अना मित्तो, जब मेरा विशाल हो जाए, वहस्सिलनी, वहस्सिलनी, तू मुझे गुस्ल देना, वहस्सिलनी, तू मुझे गुस्ल देना, और इसके साथ साथ वह कफ़नी, और तू मुझे कफन पहनाना, ताकि कयामत तक मेरी उम्मत पर बात पता चल जाए, वाज़ेह हो जाए कि मासूम को गुस्ल मासूम के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अब सुनिएगा अहलियाने मुल्तान, जितने मुल्तान में उलमा है, या आप जहां जहां से हैं, जहां जहां शिया उलमा है, ये मेरा हवाला ले जाए, उनसे जाके तसल्ली कराएं कि गुलफाम साहब ने शाह शमस तकरीर करते हुए ये हदीस पढ़ी है मौला की, जाके तसल्ली कराएं। रसूल पाक ने फरमाया, ऐ अली, फिर क्या करना? मुझे गुस्ल और कफन देने के बाद सुम्मा अक़इदनी, फिर मुझे उठा के बिठा देना। अल्लाह 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 अल्लाह, जो समझ जाओ मेरा साथ देना, सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जो न समझो उन पे मेरा गिला नहीं होगा। फिर क्या करना? अक़इदनी, मुझे बिठा देना, और बिठाने के बाद वसलनी, जो तेरी मर्जी में आए मुझसे सवाल करना। हो हा, जो तेरी मर्जी में आए मुझसे सवाल करना। ये है एक हवाला। अब लो दूसरा हवाला, तहज़ीबुल अहकाम। ये हमारी बहुत बड़ी किताब है, मौलवी जानते हैं, आम आदमी बच्चे नहीं जानते। तहज़ीबुल अहकाम, इसमें यह दर्ज है कि रसूल पाक ने बबख्श साल अली से फरमाया, फखुज़ मजा में एक कफनी, जब मुझे कफन पहना के बिठा देना तो मेरे कफन के गिरदा गिर्द जो कफन का कपड़ा फैला हुआ हो उसे जमा कर देना।
जमा करने के बाद वअजलिसनी, मुझे पकड़ कर बिठा देना, बिठाने के बाद सुम्मसअलनी अम्मा शेता, जो तेरा दिल चाहे मुझसे सवाल करना। फवल्लाहि रब्बे अकबर की कसम ला तसअलुनी अन शैइन इल्ला अजब्तुका फीहे, रब्बे अकबर की कसम तो उस वक्त मोहम्मद से जो सवाल करेगा मैं तुझे जवाब देकर बता दूंगा कि अली का इल्म वही है जो मोहम्मद ने इसे दिया है। अब यहां तक ले आया। अब आओ अली की तरफ। अली क्या कहते हैं? काला बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठो, दरूद पढ़े, सलावात सलावात, शाबाश मेरा बेटा। काला अलीयुन, काला अलीयुन, ये इन्हीं किताबों के हवाले से है। काला अलीयुन, अली ने कहा फफअलतु, जैसे रसूल ने हुक्म दिया था मैंने वैसे किया। गुस्ल दिया, कफन दिया, उठा के बिठा दिया। जब मैंने बिठा दिया फअंबानी, रसूल ने मुझे खबरें देनी शुरू की। किस चीज की खबरें दी? बिमा हुआ काइनुन इला यौमिल कियामा, रसूल के विसाल से लेकर कयामत तक जिस जिस वाकया ने वाक़े होना था वो वाकया रसूल ने मुझे बता दिया। इसके बाद फिर अली फरमाते हैं, किताब का नाम है इहकाकुल हक, ये शिया की है, जिल्द नंबर 6। अली फरमाते हैं इन्ना रसूल अल्लाह अदखला लिसानहु फी फमिही, रसूल फी फमी, रसूल ने मेरे मुंह में अपनी जुबान रखी। फन फतहा फी कल्बी अल्फ बाबिन मिनल इल्म, 1000 इल्म के दरवाजे मुझ अली के सीने के अंदर खुद ब खुद खुल गए। सिर्फ 1000 दरवाजा नहीं, पत्थों से हाली एक एक दरवाजे से 1000 दरवाजे खुद ब खुद मुझ पे खुलते गए। फिर फरमाते हैं आप फरमाते हैं अर्जुल मतालिब सफा नंबर 156, अली फरमाते हैं काला काला अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फा बाब मिनल इल्म फफतिहा ली मिन कुल्ले बाब, एक एक दरवाजे से 1000 दरवाजे मुझ पर खुल गए। फिर कहा इन्ना 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 बैन जंबैया उलूमन कल बिहार और लोग मुझ अली के दोनों पहलुओं में उस्तखान नहीं है, हड्डियां नहीं है, गोश्त नहीं है, रगे नहीं है, रगों में खून नहीं है, बल्कि मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान इल्म के ठाठे मारते हुए समंदर। ये है मकाम हयातुन नबी। अब इसके साथ हम आते हैं मकाम हयात अली पर कि मकाम हयात अली क्या है। लिखें, नोट करें और ले लें, वरना यहां से ले कैसा ओ पुत्र, ओ बेटा, ओ जी में, ओ पुत्र, यहां समझ नहीं आती भाई ना मेरा बेटा, कोई ना काल बाल समझ से बड़ा थी में से ना बल समझ से। शाबाश। ये किताब का नाम है शरा नहजुल बलागा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मरहूम। खुतबा नंबर जो है जो मैं बयान कर रहा हूं वो खुतबा नंबर है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया है 75। और अगर यही खुतबा नंबर अगर जवादी साहब की शरा में देखें तो जीशान हैदर जवादी साहब तो खुतबा नंबर है 77। भाई रियाज रिजवान कयामत नहीं आए, और भाई जाकिर को ले आओ, घंटा गुजर गया है, दरूद पढ़े, सलावात। एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दें, सलावात। तो अभी वो आ जाते हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं। तो मौला का ये खुतबा है, आप फरमाते हैं घरों में जाकर देख लीजिएगा। काला अली, देखिए आप उधर देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। काला अली, अली ने इरशाद फरमाया बरसरे मिंबर, ऐ लोगो तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी की इतरत यानी अहले बैत
तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं जो कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल समझो, अहले बैत को वही मकाम दो। यानी ये अहले बैत कौन है? जी बड़ी मेहरबानी। अहले बैत को जो मकाम कुरान को देते हो वही मकाम रसूल की अहले बैत को दो। जिस तरह कुरान कलामुल्लाह है, इसी तरह अहले बैत औलियाउल्लाह है। जिस तरह कुरान पाक है, इसी तरह अहले बैत पाक है। खैर मैं आगे नहीं बढ़ता, मैंने वादा किया, मैं खत्म कर रहा हूं। तो आप फरमाते हैं कि इनको वही जगह दो और अहले बैत की तरफ ऐसे आओ जैसे प्यासे ऊंट चश्मे के घाट पे आते हैं। यानी आके हमसे हासिल करो। अब है ये खुतबे के फिक्रे जो हजरत अली ने बयान फरमाए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, खुजूहा अन खातमिन नबिय्यी। ये जो मैं अब कलिमात अदा कर रहा हूं ये मुझ अली के नहीं है, ये मेरे रसूल का फरमान है। मेरे रसूल ने क्या फरमाया? इन्नहु यमूतु मन माता मिन्ना वलैसा बिमय्यतिन, कि हम में से जाहिरन जो मर जाता है खबरदार उसे मुर्दा न कहना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लैसा बिमय्यतिन, वो मुर्दा नहीं होता। इसके बाद फिर आपने इरशाद फरमाया, वयबला मन बाले या मिन्ना वलैसा बिबालिन, और हमें तुम जब ताबीज़ लहद में रख देते हो तो ये मत सोचा करो कि इतने अरसे के बाद इनके जसद हाय मुबारका बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। नहीं, ऐसा बेबाल, हमारे जसद हाय मुबारका कभी खत्म नहीं होते। मट्टी में मट्टी नहीं बनते, खाक में खाक नहीं बनते। इसके बाद फरमाते हैं, फला तकूलू बिमा ला तारिफूना, तुम वो क्यों कहते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। तुम्हें थक गए हो ना, थक गए हो ना। मुझे आपकी तबीयत से पता चल रहा है। हाँ भाई ले आओ यार जाकिर को। क्या बेटा उसका क्या नाम है? इमरान है, क्या नाम है? अम्मार। बेटा वो नहीं आता तो खुद आ जाओ, मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। तो यहां पर इमाम फरमाते हैं, फला तकूलू बिमा ला तारिफून। जब बाबा जी देखे मेरी तरफ, ये फिक्र जाया हो गए तो ये मेरे नहीं है, ये मौला अली के हैं। आप फरमाते हैं, जब तुम हमारी जिंदगी और मौत को समझ ही नहीं सकते तो बिमा ला ताकुलू, तो फिर वो तुमको क्यों कहते हो जो तुम्हारी समझ से बाद तर है। इसके बाद फरमाते हैं, फइन्ना अक्सर अल हक फीमा तुनकिरून, अक्सर हक ऐसा है जिसको ना समझी की बिना पर तुम उसे मानने से इनकार कर देते हो। यह है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मकाम हयात तय्यबा। अगर कोई कहे मेरी तकरीर का कैसर सुनने के बाद कि गुलफाम साहब ने हयात पर जितने हवाले दिए हैं शिया कुतुब के दिए हैं, हमारी किताब से तो नहीं दिया, तो आओ फिर आपकी किताब से दे देता हूं। किताब का नाम है वफा उल वफा, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। इस किताब में यह दर्ज है वफा उल वफा में। उसमें है कि रसूल पाक के विसाल के तीसरे दिन एक अरबी देहाती घर से रोता पीटता मदीने में आया। सहाबा से आकर अर्ज किया, मुझे रसूल की जियारत कराओ। जवाब मिला, 3 दिन गुजर गए हैं, रसूल विसाल पा चुके हैं। कहा मुझे रसूल के ताबीज़े लहद पे ले चलो। अब हजरत अली भी चले। वफा उल वफा जल्द नंबर 4 अरबी में मक्का की छपी हुई, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। फिर उसने कहा मुझे रसूल के ताबीज़े लहद पर ले चलो। अली भी चले, सहाबा भी चले। जैसे वो रसूल की ताबीज़े लहद पर आया, उसने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया। किसी ने नहीं कहा यह बिदअत है, किसी ने नहीं कहा यह शिरक है। उसने अपने आप को रसूल के ताबीज़ लहद पर गिरा दिया। खाक उठाई, खाक उठाकर अपने सर पे डाली
डालकर ये आयत पढ़े, या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह के हुक्म को हम तक पहुंचाया था। वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जिन लोगों ने, तेरे उम्मतियों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, यानी जो गुनाहगार हैं, अगर वो गुनाहगार मुझ अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का सवाल करते और तेरे पास आते, यानी तुझे वसीला बनाते, और तू भी उनके लिए मुझ अल्लाह से बख्शिश का सवाल करता, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अब वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाते। मालूम हुआ रसूल के वसीले के बगैर, ये अहले सुन्नत की किताब है, अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता और न करेगा। ये कहा और उसके बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह कुन्तु जालिमन, मैं एक जालिम हूं, मैंने अपने ऊपर नफ्स पर जुल्म किया है, मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं कि आप मुझे माफी दिला दें। अब उसका इतना कहना था, वफा और वफा में ये है, अली ने भी सुना, सहाबा ने भी सुना, फन्नोदे आमिनल कब्र, रसूल की कब्र से निदा बुलंद हुई, गौफिर लका, जिहादी जा, अरबी जा, गुनाहगार जा, तेरे सारे के सारे गुनाह माफ करा दिए गए हैं। ये कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। यही वजह है कि जब हम जन्नतुल बकी के दरवाजे पर खड़े कर दिए जाते हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, दरवाजे की सलाखों से जब हमारी नजर पड़ती है उस बुक्का नूर पर जहां रसूल की बेटी आज भी धूप में सोई हुई है, जब उनकी मजलूमियत हमारी आंखों के सामने आती है, कोई हमें रोने दे या ना रोने दे, हम रुख कर लेते हैं रसूल के गुंबद की तरफ, रो कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अपनी मजलूमा बेटी का पुरसा कबूल कर। तो आज वो सैयदा वहां मौजूद है, हमारा पुरसा ले रही हैं, आइम्मा ले रही हैं, इनकी हयात तैयबा को, सैयदा की हयात तैयबा पर अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं शिया हजरात से कहूंगा कि आप सब गवाही देंगे कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा को 11 हिजरी 3 जमाद सानी रात के अंधेरे में अपने हाथों से गुस्ल दे चुके, और जो लिबास सैयदा के जसद मुबारक पर था वो उसी तरह रहा, उससे हाथ मस नहीं किया। जो कफन रसूल छोड़ कर गए थे जन्नत से आया हुआ, वो सैयदा के जिस्म पर अली ने कफन लपेटा। तारीख में 7 कफन के टुकड़े हमें मिलते हैं कि सैयदा के जसद मुबारका पर 7 कफन के टुकड़े अली ने लपेटे। जब मैंने पहली मर्तबा ये रिवायत पढ़ी थी तो मैं हैरान था कि कफन, जन्नत का कफन पहनाने के बाद फिर भी अली को जरूरत पड़ी कि ऊपर 7 टुकड़े कफन के अली ने सैयदा के जसद पर लपेटे। तो हजरत अल्लामा आयतुल्लाह, देखें मेरी तरफ, मसाहब को जाया ना करें, आने वाला बेटा आ जाएगा, वो मैं अभी खत्म करूंगा, वो खूब पढ़ेगा, आज का मसाहब उसी ने पढ़ना है। आ जाओ बेटा ऊपर आ। देखिए ये मसाहब खान है, ये मेरा बेटा भी है, मेरा भतीजा भी है, शौकत का भाई भी है। भाई आशिक हुसैन कयामत मरहूम अल्लाह मकामहू, जब भी मुझे बुलाते थे भाई गुलफाम कह के बुलाते थे। उस नजरिए से ये मेरा अजीज, मेरा बेटा, मेरा भतीजा है। आज का मसाहब इसी ने पढ़ना है। मैं सिर्फ 1, 2, 5 मिनट पढ़ के 2-1 बातें बयान करके मैं मिंबर छोड़ रहा हूं और अपने बेटे के हवाले कर रहा हूं। अली ने 7 कफन उस जन्नती कफन पर क्यों पहना है? मैं किताब का नाम ले रहा हूं, मेरे बेटे हशमत के पास भी है, बाकी उलमा के पास भी है। हजरत अल्लामा आयतुल्लाह
वहीद खुरासानी ने अपनी किताब हल्का बसले रिसालत व इमामत में, जो फारसी में है, ये लिखे हैं कि जब अली बतूल को पहला जन्नती कफन पहना चुके तो अली धारे मार कर रोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब अली धारे मार कर रोए तो बाहर से जनाब फिजा ने पुकार कर कहा, या अली, जब आपके रोने का ये आलम है तो फिर हसनैन को कौन संभालेगा, आपकी बेटियों को कौन संभालेगा। उस वक्त अली और जोर से रोए और रोकर कहा, फिजा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज तक फातिमा मुझसे अपने पहलू का जख्म छुपाती रही, मुझ पर जाहिर नहीं किया, न पुश्त का जख्म न पहलू का जख्म। इतना गहरा जख्म है कि कफन बांधा है, रंगीन हो गया, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 7 टुकड़े कफन के सैयदा को बीबी के जसद पर अली ने पहनाए। जब 7 कफन के टुकड़ों में सैयदा लिपटी गई, अब अली ने पर्दा हटाया। पर्दा हटाकर कहते हैं, हुसैन, हसन, जैनब, बेटी कुलसूम, आओ मां का दीदार कर लो, आखिरी जियारत कर लो। अब जो फिक्र मुझे देकर एक फिक्र, 2 फिक्र और कह के खत्म करना है वो ये है, सबसे पहले हसनैन बढ़कर मां के सदर मुबारका पर हसनैन गिरे। पढ़ा जाता है पांव में गिरे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जो रिवायत अल्लामा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने लिखी है वो ये है, सदर मुबारका पर गिरे। गिरकर जब हसनैन ने बैन शुरू किए, इतने जोर से रोए। अब ये अली के फिक्रे हैं। अली फरमाते हैं, वल्लाहि, मैं अली अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हन्नत व अन्नत व वद्दत यदायहा इलैहुमा, मेरी बतूल ने हसनैन की रोने की आवाज सुनकर जो हालत बनाई, रब्बे अकबर की कसम, बतूल तड़पी, उसकी आंखों से आंसू बरसे, दोनों बाजू बुलंद करके जम्मत हुमा इला सदरेहा, फातिमा ने अपने सीने से अपने दोनों बेटों को लिपटा लिया। रोने वालों, अज़ादारों, बेशक आप रो पड़े हैं, लेकिन मैंने रिवायत इसलिए पढ़ी है कि कफन पहनने के बाद सैयदा का हाथ बुलंद करना, बीबी का रोना, हसनैन को सीने से चिमटाना सैयदा की हयात तैयबा की दलील है। अब यहां फिक्रे हैं कि हाथ पे गैब की निदा आई, अली, हसनैन को इनकी मां से अलग कर लो, इनके रोने से आलम बाला में फरिश्ते रो रहे हैं, मेरा मोहम्मद रो रहा है। मैं हाथ बांध कर कहता हूं, बीबी, आपके पहलू का एक जख्म था, पुश्त पर एक जख्म था, कुछ तारीखों के मुताबिक आपके चेहरे पर भी जख्म था, जो मैं पढ़ नहीं सकता कैसा जख्म था, लेकिन बीबी, आज हसनैन रोए, अली उन्हें संभालने के लिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से हसनैन को अलग किया। हो सकता है ठंडा पानी भी पिलाया हो, ये मदीना था, ये हसनैन थे। बस आखिरी फिक्रे, हाय करबला, जब 4 साला सकीना शिमर के तमाचे खाने वाली सकीना जब कैदन बनकर बाबा हुसैन के लाशे पर पहुंची, तो तारीख के फिक्रे ये हैं कि बीबी ने चारों तरफ कटी हुई गर्दन से लेकर इमाम के पांव तक बीबी ने तवाफ किया। तवाफ करके कहती है, बाबा, तलाश कर रही हूं कि तेरे जिस्म के किसी हिस्से को मैं खुश्क देखूं और झुककर बोसा ले सकूं। अब बीबी रोते रोते हुसैन के कदमों की तरफ आई, आकर पांव के तलबों पर, शहजादी बेटा जरा बैठ जाओ, छोड़ दो कैमरा, बैठ जाओ, मसहब पढ़ने दो मुझे, बैठ जाओ यहीं पर। बीबी बाबा के पांव की तरफ आई, आकर बाबा के कदमों में बैठकर तलबों पर शहजादी ने मुंह रखा। मुंह रखकर जब बीबी ने बैन किए, हमेशा दस्तूर जमाना है, जब कोई यतीम बच्ची बाबा के गम में परदेश में रोए या घर में,
देखने वाले उसे प्यार करते हैं, सर का बोसा लेते हैं, हो सकता है तो पानी पिलाते हैं। और छोटी छोटी औलादे रखने वालों, यतीमतुल हुसैन से क्या सलूक हुआ। शिमर आगे बढ़ा, इसने एक हाथ शहजादी की जुल्फों में रखा, अल्लाह जाने दूसरे हाथ के साथ इसने यतीमा से क्या सलूक किया कि हुसैन का लाशा तड़प कर कहती है, बाबा मुझे कोई रोने नहीं देता। यह है आखिरी फिक्रे। अब यह है तारीख में कि हुसैन की कटी हुई गर्दन से सकीना के नाम एक पैगाम आया। वो पैगाम क्या था? बेटी सकीना, जब भी कहीं मेरे रोने वालों को देखो, मेरे गम में रोने वालों को देखो, ये जाकरों की जाकरी नहीं है, ये मौला के कलिमात है। बेटी मेरे शियों से कहना कि मेरा बाबा कह रहा था, या शियती माइन शरीफ तुम मान अजबन फज को रूली। और मेरे गम में रोने वालों, जब भी ठंडा पानी पीना मुझे भुला ना देना, बल्कि मेरी प्यास अला लनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। ध्यान दे और आगे। अब ठीक है, अब उठा दी।